मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्पर्श भाग 1 से पाठ 9 यानी पद ये पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रैदास। तो उन्होंने जो है ये 2 पद्यांश लिखे हैं। पद्यांश बड़े ही अच्छे हैं, आप पढ़ोगे तब पता चलेगा इसमें कैसे कैसे भक्त और भगवान की जो उन्होंने तुलना की है, किन किन शब्दों से, ये सब आपको इसमें पता चलेगा। अब वो क्या कह रहे हैं फर्स्ट पद्यांश में, अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी। वो प्रभु को सर्वगुण संपन्न मानते हैं और स्वयं को दीनहीन और गरीब मानते हुए ये बात कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो आपके नाम की रट लग गई है, यानी मैं हमेशा आपका नाम जपता रहता हूँ, जो अब किसी भी तरह से छूट नहीं सकता। यानी मैं आपका नाम लेना छोड़ नहीं सकता, आपका नाम जपना छोड़ नहीं सकता। तो वो क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो हम भक्त पानी हैं। हम पानी मतलब हम भक्तों के लिए कहा गया है, और प्रभु को जो क्या कहा गया है, चंदन। कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो हम भक्त पानी हैं, जाकी अंग अंग बास समानी। जिस प्रकार चंदन को पानी के साथ मिलाकर घिसने पर उसका एक सुगंधित लेप तैयार हो जाता है और सुगंध चारों ओर फैल जाती है, जाकी अंग अंग बास समानी, उसी प्रकार आपके नाम की सुगंध जो है मेरे अंग अंग में समा गई है, यानी मैं हमेशा आपका नाम लेता रहता हूँ। हे प्रभु, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम घन, घन मीन्स होता है बादल, बन, बन में होता है जंगल। तो हे प्रभु, यदि तुम बादल हो तो हम भक्त, मोरा यानी मोर, तो हम भक्त जंगल में नाचने वाले मोर के समान हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत होता है मतलब दिखाई देता है, चंद मैंने चंद्रमा, चकोरा मीन्स चकोर पक्षी। तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम बादल हो तो हम भक्त जंगल में नाचने वाले मोर हैं। जिस प्रकार मोर बादलों को देख करके नाचना शुरू कर देता है और बड़ा खुश हो जाता है, वैसे ही हम भक्त आपके दर्शन पाकर के धन्य हो जाते हैं। और जिस प्रकार चकोर पक्षी अपलक चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह से हम भक्त आपकी मूरत को अपलक निहारते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो, दीपक जो भगवान के सामने हम जला कर के रखते हैं उसे वो है, हे प्रभु यदि तुम दीपक हो तो हम उसमें जलने वाली बाती के समान हैं। जिस प्रकार से दीपक में बत्ती जलाते हैं और भगवान के सामने उसे रखते हैं, तो वही दीपक और बाती बताया गया है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, तो जिस प्रकार से बाती दीपक में जलती रहती है, हम भी आपकी भक्ति उसी तरह से आपकी भक्ति आपके प्रेम में दिन रात खोए रहते हैं। अब आगे कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। कि हे प्रभु, यदि तुम सुंदर स्वच्छ पवित्र मोती के समान हो तो हम उसमें पिरोया जाने वाला धागा हैं। हम कौन? हम भक्त, उसमें पिरोए जाने वाले धागे के समान हैं। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने को सुहागे में मिलाते हैं, सोने में सुहागा मिलाते हैं तो उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी तरह से हम भक्तों की महिमा आपकी भक्ति करने से ही बढ़ती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब क्या कहते हैं आगे कवि कि यदि तुम स्वामी हो तो हम भक्त आपके दास हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पंक्ति में अब कवि रैदास जो है स्वयं को कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका दास हूँ, और मैं एक दास की तरह आपकी भक्ति हमेशा करता रहता हूँ।
तो पद्यांश नंबर 2। अब इसमें कवि क्या कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे। भगवान से कहते हैं, लाल इसमें जो है प्रभु को कहा गया है कि हे प्रभु, तेरे बिना किसी का कुछ भी करने वाला और कौन है। अर्थात मेरे प्रभु ही गरीबों का और सब लोगों का भला करते हैं। गरीब निवाजू गुसैया मेरे, माथे छत्रु धरे। अब क्या कहते हैं कवि, जो कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो है गरीबों का भला करने वाले हो। अब गरीब निवाजू गुसैया मेरी, इसमें जो गुसैया भी जो किसको कहा गया है, प्रभु को। इसमें लाल जो है किसे कहा गया है, प्रभु को। कि मेरे प्रभु जो हैं वो गरीबों का भला करने वाले हैं। उनके माथे पर छत्र धारण किया, छत्र मीन्स मुकुट, और उन्होंने माथे पर मुकुट धारण किया हुआ है। अब आगे कहते हैं, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही धरई। जाकी छोटी, छोटी मतलब छूने से। कहते हैं ना, कई बार अछूत लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, तो लोग उनके पास जाने से भी डरते हैं। तो वो कहते हैं, जाकी छोटी जगत कऊ लागई, जिसको छूने से संसार के लोग डरते हैं। तापर तू ही धरई, धरई मीन्स होता है द्रवित होना, यानी उन पर दया करते हैं। उन लोगों पर या उन अपने भक्तों पर मेरे प्रभु जो है आप ही दया करते हो। नीचहु उच्च करे मेरा गोविंदु। अब इसमें गोविंदु जो किसे कहा गया है, ये भी भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा है। यहाँ पे लाल कहा गया भगवान को, इसमें गुसैया कहा गया भगवान को, इसमें गोविंदु कहा गया है भगवान को। तो कहते हैं, नीचो उच्च करे मेरो गोविंदो, काहू तेना डरे। मेरे जो प्रभु हैं वो निम्न जाति के लोगों को भी उच्च पद प्रदान करते हैं। काहू तेना डरे, और ऐसा करते हुए किसी से भी नहीं डरते। नामदेव कबीरू त्रिलोचन, सधना सैनु तरई। उनका नाम लेकर के यानी उनकी भक्ति कर करके नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैनु जैसे संत जो हैं वो भी मुक्ति को प्राप्त कर गए। कवि रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभई सरई। अब क्या कहते हैं कवि रविदास कहते हैं कि हे संतो सुनो। अब संतो यानी हर व्यक्ति के लिए, वैसे तो उन्होंने कहा है, सभी व्यक्तियों को कहा है कि सुनो। हरि जीव ते सभई सरे। अब हरि जीव, इसमें भगवान को किस नाम से पुकारा गया है, हरि जीव। तो हरि जीव यानी मेरे भगवान से सभई सरई यानी सब कुछ संभव हो जाता है। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अर्थात मेरे प्रभु जो हैं वो सबका भला करते हैं, और वो गरीबों का तो खास करके ध्यान रखते हैं। और गरीब निवाजों, गरीबों का भला करने वाले मेरे भगवान के माथे पर जो है मुकुट धारण किया हुआ है। इस प्रकार उन्होंने इस पद में भगवान को किन किन नामों से पुकारा है, लाल, गुसैया, गोविंदु, हरिजीव आदि नामों से पुकारा है। और इसमें यदि कहा जाए कि जो भगवान है उन्होंने माथे पर क्या रखा, उनके माथे पर क्या विराजमान है, तो उनके माथे पर जो है, उन्होंने माथे पर क्या धारण किया हुआ है, उन्होंने माथे पर मुकुट धारण किया हुआ है। जिसको छूने से संसार के लोग डरते हैं, भगवान उनका भला करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान को जो है हर तरह से हर कार्य करने के लिए मतलब समर्थ बताया है कि उनके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है।